Now we are going to start our next chapter, that is India means of transport and communication. ट्रांसपोर्ट मीन्स कौन से होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए. ओके. एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है? टू एक्सचेंज आवर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद अदर्स, बातचीत करना. ओके. Yes, before going to start this chapter, let's discuss the new terms of this chapter. Yes, dear students, these are the new terms. First is highway. Highway क्या होता है? Important roads connecting big cities and public places. ये एक बहुत important पक्की रोड होती है जो बड़ी-बड़ी cities को, बड़े-बड़े public places को आपस में connect करती है. Metro, an underground or elevated local railway system in big cities. Underground मतलब आपको पता है, जैसे मेट्रो देखी है किसी ने दिल्ली में, बड़ी-बड़ी बिग सिटीज में है, बेसमेंट में जो चलती है. और एलिवेटेड मींस हायर देन द सराउंडिंग एरिया, आसपास के एरिया से ऊपर. ऊपर आप देखते हो कभी अगर आप बिग सिटीज में गए हो तो मेट्रो ऊपर ब्रिज बना होता है, वहां चलती है, या बेसमेंट में. अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे. ओके. ये जो सिस्टम है रेलवे का, एंड अंडरग्राउंड और elevated means higher than the surrounding area. Local railway system in big cities, कोलकाता में, दिल्ली में, ये बड़ी-बड़ी सिटीज में ये जो मेट्रो है, ये सिस्टम वहां पर है. Cargo planes, planes which can carry perishable goods to far off places. वो planes जो perishable goods, perishable होते हैं वो चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं, लाइक फ्रूट्स या दूध से बनी चीजें, उन चीजों को कम टाइम में फार ऑफ प्लेसेस पे, मतलब काफी डिस्टेंट एरियाज में जल्दी से पहुंचाने वाले जो प्लेन्स होते हैं उन्हें कार्गो प्लेन्स बोलते हैं, जो पेरिशेबल गुड्स को लेके जाते हैं, खराब होने वाली चीजों को जल्दी अ, दूर वाले प्लेसेस पे पहुंचाते हैं. कंटेनर्स, लार्ज मेटल और वुडन बॉक्सेस यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स. बड़े-बड़े मेटल के या लकड़ के बने हुए बॉक्सेस जो यूज किए जाते हैं गुड्स को कैरी करने के लिए. गुड्स मतलब चीजें, थिंग्स को कैरी करने के लिए. एपिडेमिक, a disease which spreads among many people at a particular place, जिसे महामारी बोलते हैं. एक ऐसी डिजीज, बीमारी जो स्प्रेड हो जाती है काफी लोगों में एक पार्टिकुलर प्लेस पे. Communication, the process of sending or receiving message and information. वो प्रोसेस जिससे हम अपना मैसेज, अपने दिल की बात किसी से शेयर कर सकते हैं और उसकी सुनते हैं. That is called communication. Yes, dear students, these are the new terms of this chapter. Now let's start. First of all, look at the gear up. Imagine you are going on a train journey. आप सोचो कि आपको ट्रेन से कहीं जाना है, बाय ट्रेन जाना है कहीं. Arrange the following in the correct order, starting from what you need to do till you sit in the train. ट्रेन में बैठने से पहले पहले आपको इन सारी बातों को देखना है, पहले सबको पढ़ना है, ये जो जो दिए हुए हैं किस तरह से आप अरेंज करोगे इन्हें. सबसे पहले क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे. अगर आपको एक ट्रेन जर्नी पे जाना है तो देखो, फर्स्ट मैं सारे पहले रीड करने जा रही हूँ. पैकिंग योर लगेज, अपना लगेज पैक करना, मतलब सामान पैक करना, बैग्स पैक करना. टिकट कलेक्टर चेकिंग द टिकट, जो टिकट कलेक्टर होता है जो चेक करने के लिए आता है, जिसे टीटी बोलते हैं, ट्रेन्स में टिकट जो चेक करने आता है वो चेक करेगा. बुकिंग टिकट्स, आप टिकट बुक कराओगे. फाइंडिंग योर बर्थ, बर्थ होती है जो ट्रेन में वो पूरी सीट होती है, उसे बर्थ बोलते हैं. आप अपनी ट्रेन में चढ़ के अपनी बर्थ देखोगे कहाँ है. चूजिंग अ प्लेस फॉर योर हॉलीडे,
आप प्लेस चूज करोगे कि आपको हॉलीडे पे जाना कहाँ है। रीचिंग द स्टेशन, स्टेशन पे पहुंचोगे। वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे वेट करोगे। गेटिंग इनटू ट्रेन, और ट्रेन में जाओगे। ये सब आगे पीछे करके दी हुई हैं बातें और आपको इन्हें अरेंज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे चूजिंग अ प्लेस फॉर योर हॉलीडे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले तो दिमाग में ये सोचेंगे ना कि आपको हॉलीडे पे जाना कहाँ है। तो फर्स्ट ये होगा, आपके लिखना है नीचे जो स्पेस दिया हुआ है आपको, सीरियल वाइज ये आपने लिखने हैं। फर्स्ट नंबर पे आप क्या लिखोगे? अभी आप नंबर डालते जाओ, बाद में लिख लेना। चूजिंग अ प्लेस फॉर योर हॉलीडे, दैट विल बी फर्स्ट। उसके बाद आप क्या करोगे? आपने सोच लिया कि आपने कहाँ जाना है, उसके बाद बुकिंग टिकट। फिर आप वहां के लिए टिकट बुक करोगे जहां आपने जाना है। अब टिकट हो गई बुक, उसके बाद क्या करोगे? पैकिंग योर लगेज, अब अपना सामान पैक करोगे। सामान पैक कर लिया, उसके बाद रीचिंग द स्टेशन, अब आप स्टेशन पर चले गए। नेक्स्ट, स्टेशन पे पहुंचने के बाद आपने क्या किया? वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप वेट कर रहे हो ट्रेन की। नेक्स्ट, गेटिंग इनटू द ट्रेन, अब आप ट्रेन में जाओगे। प्लेटफॉर्म पे वेट करने के बाद ट्रेन आ गई और आप ट्रेन में चले गए। नेक्स्ट, फिर उसके बाद ट्रेन में एंटर करने के बाद आप क्या करोगे? फाइंडिंग योर बर्थ, अपनी सीट देखोगे कहाँ पर है। और उसके बाद होगा टिकट कलेक्टर चेकिंग द टिकट, आप बैठ जाते हो, बाद में ही आता है ना टिकट कलेक्टर, वो चेक करने के लिए। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। फर्स्ट, चूजिंग अ प्लेस फॉर योर हॉलीडे, सबसे पहले अपना सोचो कि जाना कहाँ है। देन बुकिंग टिकट्स, टिकट्स बुक करो। फिर पैकिंग योर लगेज, लगेज पैक करो। उसके बाद रीचिंग द स्टेशन, स्टेशन पे पहुंच गए। फिर वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, देन गेटिंग इनटू द ट्रेन, देन फाइंडिंग योर बर्थ, एंड लास्ट ticket collector checking the ticket. Okay. Yes, dear students, let's start reading of this chapter. The means of transport and communication are closely related. जो ट्रांसपोर्ट के और कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, जो साधन हैं, वो क्लोजली रिलेटेड, आपस में बहुत क्लोज हैं। इनका एक अलग रिलेशन है, आपस में बहुत क्लोज हैं ये। दे ब्रिंग पीपल, कैसे क्लोज हैं वो? दे ब्रिंग पीपल क्लोजर टू ईच अदर, क्योंकि दोनों ही मीन ऐसे हैं जिनसे लोग एक दूसरे के नजदीक आते हैं। कैसे? ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज करके आप अपने रिलेटिव से मिलने जाते हो, अपने फ्रेंड से मिलने जाते हो। ओके। और कम्युनिकेशन मीन कैसे यूज करते हो? आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से बात करने के लिए। तो दोनों ही तरह से आप ये जो दोनों मीन्स हैं, वो आपको अपने जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अपनों के क्लोज लेकर जाते हैं। तो दोनों जो हैं, टुगेदर दे एक्ट एज द लाइफ लाइन ऑफ अ कंट्री। तो ये दोनों जो हैं किसी भी कंट्री की लाइफ लाइन है, इनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बोथ एक्ट एज द लाइफ लाइन ऑफ अ country. Yes, first of all, we will read about means of transport. Early humans used to travel on foot. आदि मानव जो है बहुत पुराने टाइम में, जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता था तो वो कैसे जाते थे? ऑन फुट, पैदल जाते थे। लेटर ऑन, बाद में, दे यूज्ड एनिमल्स फॉर कैरिंग गुड्स, बाद में उन्होंने एनिमल्स को यूज करना शुरू किया फॉर कैरिंग गुड्स, चीजों को कैरी करने के लिए। बड़े बड़े जो हैवी सामान होता था, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है, तो उसके लिए उन्होंने अब एनिमल्स यूज करने फिर शुरू कर दिए। द इन्वेंशन ऑफ व्हील ब्रॉट अ revolution in the system of transport in the world. उसके बाद उन्होंने व्हील की इन्वेंशन की, खोज की। व्हील मींस पहिया। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक रेवोल्यूशन आ गया, बहुत अच्छा चेंज आया। रेवोल्यूशन होता है क्रांति, मींस
चेंज आना। पीपल बिल्ट कार्ट्स विच वर पुल्ड बाय एनिमल्स। फिर लोगों ने कार्ट्स, छकड़ा बनाए जिन्हें पुल कौन करता था? एनिमल्स। कौन कौन से एनिमल्स उन कार्ट्स को पुल करने के लिए यूज किए जाते थे? सच एज बुलॉक्स एंड कैमल्स। बैल और कैमल्स, ऊंट यूज किए जाते थे। अभी भी बहुत प्लेसेस में आप विलेजेस में देखते हो कि बुलॉक जो है वो यूज किए जाते हैं, पीछे कार्ट के साथ उन्हें अटैच कर दिया जाता है। और कैमल्स हमारे इन एरियाज में नहीं है, तो राजस्थान साइड में आप जाओगे तो वहां आपको कैमल्स नजर आएंगे जो कार्ट्स के साथ अटैच कर दिए जाते हैं, जिन्हें पुल करने के लिए यूज किया जाता है कार्ट्स को। नाउ इट वाज इजी फॉर देम टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस। अब उनके लिए, जो पहले पैदल चला करते थे अर्ली ह्यूमंस, अब इजी हो गया था फार ऑफ प्लेसेस, दूर दूर तक जाना, क्योंकि अब उन्होंने कार्ट्स बना लिए थे और एनिमल्स भी यूज करते थे वो कार्ट्स को पुल करने के लिए। In the present age, the scientists and engineers have developed a large variety of fast moving vehicles based on wheels. In the present age, आज के टाइम में, द साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने क्या किया है? हैव डेवलप्ड अ लार्ज वेराइटी ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स। उन्होंने बहुत तरह के फास्ट मूविंग, तेज चलने वाले, स्पीड से चलने वाले व्हीकल्स जो हैं वो डेवलप कर दिए हैं बेस्ड ऑन व्हील्स, जो व्हील से चलते हैं, मतलब जिनमें व्हील यूज किया जाता है। सम ऑफ दीज आर, कौन कौन से हैं व्हीकल्स? सम ऑफ दीज आर स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स, buses, aeroplanes, ships, etc. These means these new vehicles have made the movement fast and comfortable. ये जो नए व्हीकल्स अब डेवलप हुए, बनाए गए हैं, इनसे क्या हुआ है कि अब मूवमेंट जो है बहुत फास्ट हो गया। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना अब बहुत अ, कम टाइम में आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो और कंफर्टेबल भी हो गया है। द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी ग्रुप्ड अंडर 3 कैटेगरीज। जो डिफरेंट मीन्स हैं हमारे ट्रांसपोर्ट के, उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज? लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट मीन लैंड पे चलने वाले जो व्हीकल्स हैं, एयर ट्रांसपोर्ट जो हवा में चलने वाले हैं, और वाटर ट्रांसपोर्ट जो पानी में चलते हैं। India has a good network of roadways, railways, airways and waterways. इंडिया के पास एक बहुत अच्छा नेटवर्क है। नेटवर्क मीन्स एक जाल बिछा हुआ है रोडवेज का, रेलवेज का, एयरवेज का और वाटरवेज का। मीन यहाँ पर रोडवेज, जो रोड पे चलने वाले व्हीकल्स हैं वो बहुत हैं, और रोड्स बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई हैं। रेलवे ट्रैक्स हैं, एयरवेज, एयरपोर्ट्स बहुत बने हुए हैं, और बहुत सारी फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। और वाटरवेज, बहुत सारे यहाँ पर शिप और बोट यूज की जाती हैं। तो हर तरह का यहाँ पर तीनों ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से यूज किए जाते हैं इंडिया में। ये रोडवेज और रेलवेज जो हैं वो दोनों लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं। जो रेलवे ट्रैक है वो भी लैंड पे बनाया जाता है। First, we will read about roadways. Roadways are an important mode of transport. Roads are roads जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट मोड है ट्रांसपोर्ट का। आप खुद देखिए, आप ज्यादातर कौन सा मोड यूज करते हो? रोडवेज। आपको कहीं आना जाना है तो आप किस पे जाते हो? बसेस पे, बाइक पे पापा के साथ, या गाड़ी में जाते हो? Roads are an important mode of transport to take people and goods from one place to another for short distances. Short distances के लिए तो रोडवेज ही यूज किया जाता है, रोड्स यूज की जाती हैं। आप बाय रोड जाते हो, आप वाटरवे नहीं यूज करते, ना ही एयरवेज यूज करते हो। We can use carts, bicycles, scooters, auto rickshaws, cars, vans, buses, trucks, etc. क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो आप कहीं आने जाने के लिए? रोडवेज कौन कौन से हैं जो रोड
पे चलने वाले जो मोड हैं, जो व्हीकल्स हैं, कार्ट्स हैं, जो विलेजेस में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। बाइसिकल, आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, आस-पास कहीं जाना है, तो साइकिल यूज़ की जाती है। स्कूटर्स, ऑटो रिक्शा, कार, वैन, बसेस, ट्रक्स टू मूव ऑन द रोड्स, ये सारे कहाँ चलते हैं? रोड पे। इंडिया हैज अ वेरी लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स। चारों तरफ आप देखोगे बहुत बड़ा नेटवर्क है रोड्स का, जाल सा बिछा हुआ है, हर तरफ रोड्स ही रोड्स हैं। इवन विलेजेस में भी अब बहुत अच्छी रोड्स बन गई हैं। द रोड कैन बी, रोड कितनी तरह की हो सकती हैं? कच्चा, जो अनमेटल्ड मतलब पक्की नहीं बनी हुई होती, और पक्का, जो मेटल सीमेंटेड होती हैं। दो तरह की रोड्स होती हैं, कीप इन माइंड, कच्चा रोड्स एंड पक्का रोड्स। The roads connecting the state capitals, big cities, and ports are called national highway. वो रोड्स जो स्टेट कैपिटल्स को, बिग सिटीज को आपस में कनेक्ट करती हैं, उन्हें बोलते हैं नेशनल हाईवे। दीज रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री। ये रोड्स जो है हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे भी जो है नेशनल हाईवे इंडिया में भी है, जो डिफरेंट स्टेट्स को, बिग सिटीज को कनेक्ट करता है। द नेशनल हाईवेज आर कंस्ट्रक्टेड, ये जो नेशनल हाईवे जो है इंडिया का जो है नेशनल हाईवे, एंड लुक्ड आफ्टर बाय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप कहीं देखते हो, कभी ध्यान देना, अगर अभी तक आपने कभी ध्यान नहीं दिया है तो कहीं आप जाते हो ना, रोड्स अगर बन रही हैं तो बड़े-बड़े बोर्ड साइड में वो लगा दिए जाते हैं। उन पे NHAI लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या है, वो किन की तरफ से लगाए गए हैं बोर्ड्स? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कंस्ट्रक्ट करती है रोड्स को, ठीक है, और मेंटेन उसे करती है। इसे क्या शॉर्ट उनका लिखा होता है बोर्ड्स पे, NHAI। आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। The national highways are constructed and looked after by the National Highways Authority of India. Next, the state government have also constructed state highways. जो स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट है, वो स्टेट हाईवे बनाती हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स, वो स्टेट गवर्नमेंट ये स्टेट हाईवे पे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स पे और विलेज रोड्स पे ध्यान देते हैं, उन्हें मेंटेन करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं। दीज रोड्स आर लुक्ड आफ्टर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर ये कहीं टूट जाती हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, इनको रिपेयर करना है, तो ये सब कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। द टाउन्स, उन्होंने आगे ड्यूटीज जो है वो आगे डिवाइड की हुई हैं। Towns and the village roads are maintained by the municipal committees. जो टाउन्स, शहरों की, विलेजेस की जो रोड्स हैं, टाउन्स की करते हैं म्युनिसिपल कमिटीज, और जो विलेज रोड्स हैं उन्हें कौन करता है, उनकी केयर कौन करता है? ग्राम पंचायत। अगर उन्हें ठीक कराना है या कुछ है तो कौन करता है उसे? ग्राम पंचायत। It is easier to build roads in plain areas than in mountains. क्लियर है ये कि प्लेन एरियाज अगर होंगे तो वहां पर रोड बनाना ज्यादा इजी होगा, और कंपेयर टू माउंटेन एरियाज। अगर पहाड़ों में रोड बनाए तो पहले माउंटेन्स को बीच बीच में कट करना पड़ता है, प्लेन करके वहां रोड्स, और वहां मटेरियल वहां तक पहुंचाना रोड बनाने का, तो कंपैरेटिवली वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। प्लेन एरियाज में रोड बनाना इजी है, और माउंटेन एरियाज में, हिली एरियाज में वो बहुत टफ हो जाता है कंपैरिजन, अगर उसका कंपैरिजन प्लेन एरिया से करें तो। दैट्स व्हाई प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। इसलिए प्लेन एरियाज में रोड्स जो हैं वो ज्यादा हैं। Good roads can help in the movement of people and goods during the time of natural disasters such as earthquake, landslides, floods, cyclone, etc. जब भी कुछ डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, लाइक कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं साइक्लोन, लैंड स्लाइड हो गया,
मतलब कुछ भी इस तरह का होता है, तो वहां पर ये जो रोड्स हैं प्लेन एरियाज की, वो बहुत हेल्प करती हैं। वहां से लोग इजीली मूवमेंट, वहां से बहुत फास्ट होता है। वहां लोग इजीली वहां से गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, चीजें उन एरियाज तक पहुंचा सकते हैं। बाय रोड भी बहुत इजी हो जाता है। जो हाईवेज है ना, वहां पर बहुत स्पीड से जो व्हीकल्स हैं वो मूव करते हैं। तो ऐसे टाइम पे माउंटेन एरियाज में पहुंचाना बाय रोड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर प्लेन एरियाज में कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है तो वहां पर हेल्प पहुंचाना थोड़ा इजी हो जाता है। The total length of all types of roads in India is about 4.5 million kilometers. इंडिया में रोड्स की टोटल लेंथ कितनी है? 4.5 मिलियन किलोमीटर। Now the NHAI is planning and constructing expressways in different parts of India. NHAI के बारे में अभी हमने पढ़ा कि NHAI क्या है। एन उन्होंने अब क्या वो प्लान कर रहे हैं, ये अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये प्लान कर रहे हैं कि अब एक्सप्रेस वे बनाए जाएं, मींस ब्रॉड हाईवे, ठीक है, डिजाइन फॉर हाई स्पीड ट्रैफिक। जो ब्रॉड सड़कें बनाई जाएं जो हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए यूज की जाएं। रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्विक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी कंट्री के, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। अगर रोड्स अच्छी होंगी तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना इजी हो जाएगा, और गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वो भी इजी हो जाएगा। तो किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए उसकी रोड्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज रेलवेज। India has the second largest network of railways in Asia and the fourth largest network in the world. अगर रेलवेज में हम देखें, रोड तो बहुत है इंडिया में, रोड का जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा है। मीन चारों तरफ रोड्स ही रोड्स बनी हुई हैं। लेकिन जो रेलवे है वो नेटवर्क भी बहुत अच्छा है इंडिया में। सेकंड लार्जेस्ट है, एशिया में हम सेकंड नंबर पे हैं, और वर्ल्ड में रेलवेज में अगर हम देखें तो फोर्थ नंबर पे हैं। द रेलवेज आर द लाइफलाइन ऑफ आवर कंट्री। द फर्स्ट ट्रेन started in India in 1853 and it ran between Bombay and Thane. पहली ट्रेन इंडिया में कब चलाई गई थी? इन 1853 में। और कहां से कहां तक? बॉम्बे से ठाणे तक। बॉम्बे जिसे अब मुंबई बोलते हैं। द डिस्टेंस वाज ओनली 34 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस था मुंबई और ठाणे का वो कितना था? 34 किलोमीटर। इट वाज पुल्ड बाय अ स्टीम इंजन। ये जो पहली ट्रेन चलाई गई थी ये स्टीम इंजन से चलाई गई थी। After our independence, the railways made great progress. इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी मिलने के बाद रेलवेज में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। Now the route length of the Indian Railway is about 65,000 किलोमीटर। जो रेलवे का जो रूट लेंथ है वो कितनी है? 65,000 किलोमीटर। The railways connect most of the cities and towns in India. अब आप देखते हो कि ट्रेन्स भी मोस्टली हर एक शहर में उनका स्टॉप होता है। तो ये काफी सिटीज को, टाउन्स को आपस में अब रेलवेज ने कनेक्ट कर दिया है। आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो भी बाय ट्रेन जा सकते हैं। द रेलवेज आर नीडेड फॉर द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स। आप देखते हो बेटा रेलवे में एक ही टाइम में एक ट्रेन में कितने पैसेंजर्स जा सकते हैं, काफी। और गुड्स भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, चीजें भी काफी क्वांटिटी में एक साथ जो है मालगाड़ी चलती हैं, उनमें बड़े बड़े गुड्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें, हैवी चीजें जो हैं। इन आवर कंट्री द विड्थ ऑफ द रेलवे ट्रैक इज ऑफ थ्री टाइप्स। उनकी विड्थ, चौड़ाई को देखते हुए हमारी कंट्री में रेलवे ट्रैक को थ्री टाइप्स में
डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स की हैं वो। फर्स्ट इज ब्रॉड गेज। गेज होता है उनके नाप के आधार पे। ब्रॉड गेज जो है वो कितनी ब्रॉड, कितनी चौड़ा है ये? 1.676 मीटर ब्रॉड है, ये चौड़ा है। सेकंड इज मीटर गेज, ये 1 मीटर चौड़ा है। और नैरो गेज है 0.762 मीटर ब्रॉड। इनकी विड्थ के बेसिस पे ये 3 टाइप्स हैं ट्रैक की, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। Dear students, we will read till here today. Now I am asking from you